हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को द लॉजिकल बायोलॉजी इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जिससे डर तो सबको लगता है, लेकिन डर को मिटाने के लिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक में हम लोग बायोलॉजी के बेसिक के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी को कैसे लाया गया, बायोलॉजी के पिता कौन है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को। बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से। बायोलॉजी शब्द को हम लोगों ने जाना कि दो शब्द से मिलकर बना है ना। एक है बायो और एक है लॉजी, जिसमें बायो का मतलब होता है बायोस और लॉजी का मतलब होता है लोगस। दोनों जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें से बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। यहां से हम लोगों ने जीव विज्ञान की परिभाषा को जाना कि जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पर इसका डिफिनेशन ले सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ लाइफ। विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले इसके बाद जानेंगे हम लोग कि जीव विज्ञान का पिता कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी का जो नामकरण है वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। एक था लेमार्क और एक वैज्ञानिक था ट्रेविरेनस। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, एक लेमार्क और एक ट्रेविरेनस, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर जीव विज्ञान का नामकरण किया था। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं, लाइफ का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का नामकरण लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो मशहूर वैज्ञानिकों ने किया था इसका। इसके बाद इसकी ब्रांच की बात करेंगे। इसकी शाखाएं जो है, दो शाखा है। एक का नाम है बॉटनी, जिसको हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और एक का नाम है जूलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। एक बॉटनी जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, एक जूलॉजी जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, तो बॉटनी में हम लोग प्लांट्स लाइफ के अध्ययन करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी का जो पिता है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान हम लोग कहते हैं एनिमल्स लाइफ, यानी कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के जीवन का अध्ययन करेंगे उसे जंतु विज्ञान कहा जाएगा। और जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन करेंगे उसे बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यहाँ पर एक और बात जानना हम लोगों ने यहाँ तक जाना कि जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग जीव जंतुओं या जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहेंगे। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है और जीव विज्ञान का नामकरण दो मशहूर वैज्ञानिकों ने, एक लेमार्क और एक ट्रेविरेनस ने किया था। उसके बाद जीव विज्ञान की शाखाओं को हम लोगों ने जाना, जिसमें हम लोगों ने बताया कि एक बॉटनी है और एक जूलॉजी है। बॉटनी का मतलब है वनस्पति विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस है और थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया प्लांटेरम। और अरस्तु ने किताब लिखा था और इसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम।
एक हिस्टोरिया एनिमिलियम जिसको अरस्तु ने लिखा था, एक हिस्टोरिया प्लांटेरम जिसको थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना जीव विज्ञान के दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसकी कितनी उपशाखाएं हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी त्रुटि है तो इसमें कमेंट्स करें, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।